ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन्स की नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। इससे पहले हमने दो कर लिए फ्रॉम एल्कीन्स। फर्स्ट थी हमारी फ्रॉम एल्कीन बाय ओजोनोलाइसिस, सेकंड हमने की फ्रॉम एल्काइंस बाय हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। और अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल्स, है ना। तो एल्कोहल से कैसे बनेंगे, तो उसके लिए एक कन्वर्जन है, वो आप ध्यान रखो, हमेशा काम आएगा। क्या, एल्कोहल्स की, है ना, ये याद रख लो, हमेशा हमेशा काम आएगा। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनते हैं क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन्स के इन्हीं के फर्दर ऑक्सीडेशन से, इन्हीं के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेंगे क्या, फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलता है कि एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से पहले मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन से मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आ गया। ठीक है, और हमारे जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स का ऑर्डर है वो टॉपिक भी हमारे इसी ऑर्डर में, टॉपिक या चैप्टर जो है इसी ऑर्डर में। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, पहले एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन आता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, यानी कि हमारी टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन के ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, ऑक्सीडेशन के ऑर्डर में। एल्कोहल्स के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनेंगे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये करना है हमको, आ गया। अब हमको, अभी हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशंस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ हमको एल्कोहल्स का क्या करना होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो अगर कंप्लीट कर देंगे, है ना, मैं कंप्लीट का ही बताता हूँ, अगर आप पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही बार में, ठीक है, तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे तो सीधे ही हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल से सीधे एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने करवा दिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दिया है तो एल्कोहल से सीधे क्या मिल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करनी होगी तो हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। बट अभी हमको किसकी प्रिपरेशन करनी है, अभी हमको प्रिपरेशन करनी है एल्डिहाइड कीटोन्स की, इसलिए अभी हमको करवाना होगा कौन सा ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन यानी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में। ठीक है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में दो प्रिपरेशन आएगी, फर्स्ट अपन करेंगे ऑक्सीडेशन वाला, एक अपन देखेंगे हॉट सीयू के साथ। ठीक है, तो पहले फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन का, ये प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को, ये हमेशा काम आएगा, बहुत काम आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है, अगर इसी को रिवर्स करोगे तो रिडक्शन का बन जाएगा ऑर्डर, है ना। मतलब कि ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाएगा तो एल्डिहाइड कीटोन आ जाएंगे। ठीक है, इनका रिडक्शन किया जाए तो एल्डिहाइड कीटोन आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स का, है ना। और एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल्स आ जाएंगे, तो इनसे क्या आ जाएंगे, अल्कोहल्स। और ये जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर देंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट रिडक्शन अगर कर दिया तो सीधे अल्कोहल एक ही बार में, कंप्लीट रिडक्शन से सीधे अल्कोहल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन का हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की रिवर्स रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक दूसरे के हैं, अपोजिट तो रिएक्शन है। आ गया ये, तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस है। अब हम बनाते हैं प्रिपरेशन। तो अल्कोहल से दो हैं, तो फर्स्ट तो हम ले रहे हैं कौन सी वाली, फर्स्ट ले रहे हैं हम कौन सी, बाई ऑक्सीडेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन। एक आएगी बाई एक्शन विद हॉट सीयू। ठीक है, आ गया कैसे, आओ देखो फर्स्ट, है ना। तो प्रोसेस हमको समझ में आ गया, क्या करवाना है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है। तो इसमें अब आ जाएगा ए, फर्स्ट ए फ्रॉम एल्कोहल में ए बाई पार्शियल ऑक्सीडेशन, बाई पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन से। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन से करवाएंगे, आ रही बात समझ में, पार्शियल ऑक्सीडेशन।
पार्शियल यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब देखो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तब तो हमको रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, एसिडिफाइड परमैंगनेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अभी हमको कैसा करवाना है, पार्शियल, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसे लेने होंगे, वीक लेने होंगे, माइल्ड लेने होंगे। ठीक है, तो भाई पार्शियल ऑक्सीडेशन किससे होगा भाई, वीक और माइल्ड, वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये होगा। ठीक है, कौन से वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, तो 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वीक और माइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से यहाँ लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट है कौन सा, फर्स्ट है PCC, बहुत ही इंपॉर्टेंट, PCC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है फुल फॉर्म, जरा पहले फुल फॉर्म देखें, क्या है, पायरिडीनियम, फुल फॉर्म है पायरिडीनियम, है ना, P से पायरिडीनियम और क्लोरो, C से क्लोरो, और अगेन जो एक और C है वो है क्रोमेट के लिए। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आ गया, PCC। ये अभी क्या है इसका कंपोजिशन क्या है, जरा कंपोजिशन देखो, है ना, तो पायरिडीनियम ये किस किस से मिला हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका, पायरिडीन, यानी C5H5N, है ना, पायरिडीन C5H5N के साथ क्या, HCl एंड CrO3 से मिलके बना हुआ क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसका कि फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, फॉर्मूला ये है C5H5N पॉजिटिव HCrO3, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और बाहर क्या है, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC एक कॉम्प्लेक्स है किसका, पायरिडीन, जिसका कि फॉर्मूला C5H5N है, HCl और CrO3। ठीक है, और इन तीनों के कंपोजिशन से ये कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, C5H5NH पॉजिटिव, CrO3 ये तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक तो ये। अच्छा, इसी का एक नाम और होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को ही कोरेज रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नेम नहीं है कोरेज रिएजेंट। आपको ज्यादा क्या ध्यान रखना है, आपको तो इसका PCC एक्चुअल नेम ही ज्यादा ध्यान रखना है। कोरेज रिएजेंट तो कभी कोई गलती से बुक वगैरह मिल जाए तो देख लें, बाकी PCC से ही ध्यान रखें आप तो। ठीक है, एक तो PCC है, एक है क्या, कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट क्या है, कोलिन्स रिएजेंट है क्या, CrO3 के साथ 2 पायरिडीन, CrO3 के साथ 2 पायरिडीन का एक कंपाउंड है। ठीक है, ये कोलिन्स रिएजेंट होता है, आ गया। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो ड्राई CrO3, ड्राई CrO3 भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बताया क्या, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन में जब एरो पे ये रिएजेंट लिखे आते हैं उसी से हमको आगे के प्रोडक्ट का आइडिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो ये इंपॉर्टेंट है, PCC, कोलिन्स रिएजेंट, ड्राई CrO3, ये इनसे होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आधा ही ऑक्सीडेशन करा पाते हैं। ठीक है, कैसे होगा ऑक्सीडेशन, जरा देखते हैं, आओ देखो, देखें, मैं ड्राई CrO3 को थोड़ा साइड में लिख देता हूं, है ना, सेकंड तो ये था ही, थर्ड अपन यहां लिख देते हैं, है ना, ड्राई CrO3, थर्ड ड्राई CrO3। ठीक है, आ गया। तो ये तो हो गए हमारे क्या रिएजेंट्स, ड्राई CrO3, ये तो हो गए हमारे क्या रिएजेंट्स, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो हो गए अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं रिएक्शंस बनाता हूं, देखो क्या रहेगा, है ना, देखना रिएक्शंस देखना। अब रिएक्शन में ले रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल में ले रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से मिल जाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से मिल जाएंगे कीटोन। टर्शियरी एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता नहीं है। ठीक है, टर्शियरी का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता नहीं है, ये हम एल्कोहल वाले चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, आओ
तो ये लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल। आओ देखो फर्स्ट एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल RCH और OH ये लिया हमने, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से आगे अटैच है, इसके आगे एक ही R ग्रुप है, इसका मतलब एक ही कार्बन से ये अटैच है, इसलिए ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल हो गया ये प्राइमरी अल्कोहल है। आ गया। अब करवा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन किससे होगा? नेसेंट ऑक्सीजन से, और रिएजेंट हमने लगाए क्या, है ना, इनसे नेसेंट ऑक्सीजन बन के आएगी PCC या कॉलिन्स रिएजेंट, है ना। अब केवल PCC लिख दो, इतना ही सफिशिएंट है, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिख दो? PCC, ठीक है। PCC या कॉलिन्स रिएजेंट ये ले सकते हैं अपन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए जनरली इन्हीं को प्रीफर करते हैं। प्राइमरी के लिए PCC को प्रीफर करते हैं और सेकेंडरी के लिए CrO3 को प्रीफर करते हैं। मैं साइड में यहां लिख देता हूं, ये लो, यहां लिख लेते हैं अपन। लो, किसके लिए कौन सा यूज करना है? फॉर प्राइमरी अल्कोहल। फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए यूज करेंगे क्या? PCC। एंड फॉर क्या? सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज किया जाएगा ड्राई CrO3। क्या यूज किया जाएगा? ड्राई CrO3 या कॉलिन्स रिएजेंट। वैसे कॉलिन्स रिएजेंट तो दोनों के लिए चलता है, फिर भी अगर अपन कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक बताना चाहें तो PCC इसके लिए स्पेसिफिक है। प्राइमरी के लिए PCC है, सेकेंडरी के लिए या तो ड्राई CrO3 या फिर कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। तो अभी तो अपन प्राइमरी का करा रहे हैं तो PCC से करवा लेते हैं। अब क्या होगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन यहां आएगी, ठीक है। हमको पता है कि ये कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। कौन से हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा H है, ये भी अल्फा H है। ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उसकी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होती है। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये अल्फा H है, अल्फा H का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ O आएगा और अब चीज क्या बन जाएगी? RCH, यहां भी OH, यहां भी OH, ठीक है। अब सेम कार्बन पे आ गए 2 OH, सेम कार्बन पे 2 OH आ चुके हैं। और ऐसा जब होता है तो चीज क्या हो जाती है? अनस्टेबल। एक ही कार्बन पर 2 OH के होने से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और अब यहां से वाटर का एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा। अब देखो वाटर का जब एलिमिनेशन होगा तो ये हो जाएगा -H2O, ठीक है। ये तो वाटर का एलिमिनेशन हो ही गया। और अब ये वाला बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो चीज बन जाएगी क्या? RCHO, एल्डिहाइड। क्या बन गए हैं? एल्डिहाइड बन गए। आ गया समझ में? ये एल्डिहाइड बन चुका है। आ गया। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल से बन गए एल्डिहाइड। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल का करवाया पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना। अब सेकेंडरी अल्कोहल का करवाते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमको लेने होंगे 2R, हो गया 2R, और ये सेकेंडरी अल्कोहल, और ये इसके पास एक अल्फा H है अभी भी, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, और ये लो किसके साथ? CrO3, कैसा? ड्राई, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट, है ना। कॉलिन्स रिएजेंट तो खैर दोनों में ही चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये H वापस कोई कहाँ? ये H यहाँ आएगी और फिर वही बात, है ना। RCR आ रहा है समझ में, और फिर OH, सही है। सेम कार्बन पे 2 OH आ गए और फिर क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा, -H2O, ठीक है। ये अनस्टेबल हो ही गया है, आ गया। और फिर ये बन जाएंगे क्या? ये हो जाएगा RCO, यानी कि कीटोन। क्या मिल गया हमको? कीटोन मिल गए। आ गया। इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन हमको मिल जाते हैं। आ गया। ये थी अल्कोहल से फर्स्ट प्रिपरेशन, प्राइमरी बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन। आ गया ये, ठीक है। तो हमने पार्शियल फ्रॉम अल्कोहल से एक देख लिए बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं अपन सेकंड इसकी, बी बाय एक्शन विद हॉट Cu, बाय एक्शन विद हॉट Cu,
हॉट Cu के साथ एक्शन, हॉट कॉपर है ना, हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करा के और फिर बनाएंगे, यानी कि Cu एट कितने पर 573 केल्विन, Cu कितने पर 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा। देखो आओ लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, फर्स्ट लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये लिए प्राइमरी अल्कोहल। अब ये हमको पता है फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शन ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है इसकी। ठीक है, ये हमने बनाया प्राइमरी अल्कोहल और अब करवा रहे हैं इसका क्या, हॉट Cu के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। हॉट Cu कितने पर 573 केल्विन पर, Cu एट 573 केल्विन। ठीक है, Cu 573 केल्विन पर है तो क्या होगा, क्या होगा, एक अल्फा H और एक OH की H। ध्यान रखो क्या करना है, क्या करना है, एक अल्फा H एक OH की H, एक अल्फा H एक OH की H, इस तरह से निकलेंगी चीजें। तो देखो एक अल्फा H एक OH की H, ये निकला H2 और ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो देखो क्या बन गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल्स में भी हम पढ़ते हैं। और ये क्या यहाँ से क्या H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और मिल गए हमको क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्या हुआ है यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, या आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि एक तरह से ऑक्सीडेशन ही तो है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है ना। हाँ, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है बट डिहाइड्रोजिनेशन की फॉर्म में आ गया। तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल से क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। ये लिया सेकेंडरी अल्कोहल, R C, यहाँ भी R, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ OH, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन और ये उसके अल्फा हाइड्रोजन, और फिर से वही हॉट Cu के साथ रिएक्शन, हॉट Cu एट कितना 573 केल्विन टेम्परेचर, और देखते हैं क्या होगा। वही काम वही करना है, एक अल्फा H एक OH की H, एक अल्फा H एक OH की H। ठीक है, तो एक अल्फा H लिए, एक OH की H, एक अल्फा H एक OH की H, एक अल्फा H एक OH की H, और ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और फिर क्या बन गया, R C R और डबल बॉन्ड O, ये कीटोन। ठीक है, और क्या निकल गया यहाँ से, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई है। आ गया समझ में, यानी ये भी क्या है, ये भी डिहाइड्रोजिनेशन है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है आ गया, तो ये भी डिहाइड्रोजिनेशन है। ये किसका हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। आ गया समझ में। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल चुके हैं, कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिले, कीटोन मिल गए। आ गया। अब अगर टर्शरी की बात करें, वैसे देखो हमको एल्डिहाइड और कीटोन तो मिल गए तो हमारी प्रिपरेशन तो हो गई है, बट फिर भी अगर टर्शरी की भी बात करनी है तो टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी से है ना, मैं टर्शरी का लिख के बता रहा हूं आपको। ये लो, अब एक टर्शरी अल्कोहल हमने लिया। ठीक है, एक टर्शरी अल्कोहल हमने लिया। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया हमने, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या होगा, अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बट इसके पास क्या नहीं है, इसके पास अल्फा H नहीं है। अब इसके पास अल्फा H नहीं है, तो अल्फा H नहीं है तो फिर क्या होगा, अब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये कौन सी H, ये बीटा H। ये कौन सी H है, बीटा H है। ठीक है, तो फिर अब यहां से क्या होगा, इस केस में क्या होता है, बीटा H और OH दोनों जाते हैं। यानी कि जब आप हॉट Cu 573 के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और अब यहां से वाटर जब निकलेगा तो चीज बनेगी क्या, CH3, C, यहां डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, यानी कि एक एल्कीन यहां मिल जाएगी और साथ में वाटर यहां पे निकलेगा। आगे समझ में। तो ये बात थी क्या कि टर्शियरी अल्कोहल का केस डिफरेंट है, उसमें एल्कीन बनती है। आ गया।
बाकी प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शियरी से एल्कीन। और ध्यान रखना है एक अल्फा H एक OH की H, एक अल्फा H एक OH की H, और जब बीटा H है तो फिर पूरा OH लेना है। आ गया? इस तरह से ये एल्कोहल्स की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है।